दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सुजलॉन एनर्जी जो लगातार आप देख सकते हो कि क्लेरिफिकेशन के ऊपर क्लेरिफिकेशन देते हैं कि आखिर उनकी शेयर के अंदर वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, उसकी जानकारी देते हैं एक्सचेंज को। यहाँ पे गुजरात से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है सुजलॉन से संबंधित, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे म्यूचुअल फंड को लेकर भी कुछ अपडेट निकल के आ रही है। म्यूचुअल फंड ने दिसंबर महीने में अपनी स्टेक कम की है, तो क्या म्यूचुअल फंड का रुझान कम हो गया स्टॉक को लेकर, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने जम के खरीदारी की है सुजलॉन में, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे रिजल्ट आने वाला है हमारे सामने, जो इसके लिए एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो आज स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 57.17 पर, जो कल की क्लोजिंग थी, परंतु इंट्राडे में 56.81 का लो भी बना, यानी स्टॉक के अंदर गिरावट हुई। लेकिन निचले लेवल से खरीदारी भी देखने को मिली और उसका नतीजा ये रहा कि 59.80 का आज हाई बना। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, लेकिन बाजार में नरमी की वजह से यहाँ पे तेज़ी बन नहीं पाई और अंत में 57.27 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली, लगभग फ्लैट 0.17% की तेज़ी के साथ। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बाजार में थोड़े से आज दबाव था, कल की तेज़ी देखने को मिली, आज तेज़ी नहीं थी इतनी बाजार में। अब इसके बीच में देख सकते हो सुजलॉन एनर्जी ने फिर से एक्सचेंज को अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया है रूमर को लेकर। और आप देख सकते हो नोटिस के माध्यम से जो जानकारी निकल के आ रही है कि जो मटेरियल प्राइस मूवमेंट हुआ है MPM, वो नोटिस किया गया है स्टॉक के अंदर 11:23 पे कल 14 जनवरी को। और ये जो भारी मात्रा में जो वॉल्यूम हुआ, उसके पीछे रीज़न बताया गया कि कंपनी की तरफ से कोई भी इवेंट का ऐलान नहीं किया गया है, कंपनी की तरफ से कोई भी खबर मीडिया में नहीं दी गई है। तो ये जो आप देखो कि जो रूमर है, ये रूमर जो प्राइस बढ़ने का, तो ये इसके पीछे कंपनी की तरफ से तो कोई ऐलान नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें हमारी तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। मार्केट की वजह से ही ये जो वॉल्यूम में वृद्धि हुई है, तो हो सकता है कि किसी फंड हाउस ने खरीदारी की हो, वो अपने लेवल पे खरीदारी की हो, तो इसकी जानकारी दे दी गई है। और ये लगातार आप देखें दूसरी कंपनियां दे न दे, सुजलॉन से क्लेरिफिकेशन मांगा था, सुजलॉन क्लेरिफिकेशन देता भी है कि फिलहाल अभी कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है। तो इसके लिए ये सारी जानकारी दे दी गई है। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है गुजरात से। यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी गुजरात में एक 200 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट करे, लेकिन ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। और अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने पिटीशन लगा के इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन मांगा है, यानी ये प्रोजेक्ट समय पे पूरा नहीं हो सकता है, इसकी जानकारी सुजलॉन ने दी है। तो ये पिटीशन जो फाइल की गई है सुजलॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड की तरफ से की है अंडर सेक्शन 86 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो इस पिटीशन में कहा गया है कि हमें और समय बढ़ा के दे, क्योंकि ये जो 200 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट है जो लोकेटेड है जाम जोधपुर, जिसमें 220 kV का कलवाड़ सब स्टेशन को बिजली सप्लाई करनी है गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी GETCO को, ये समय पे पूरा नहीं हो पाएगा। इसके पीछे कुछ बड़े मेजर रीजन है और अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, कुछ डिले हो गया है, जिसकी वजह से हम समय पे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हमें और समय चाहिए। तो ये जो प्रोजेक्ट के लिए कमीशन ऑर्डर था नंबर 5/2024 अगस्त के 31 अगस्त 2024 के हिसाब से, जिसमें टैरिफ फ्रेमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ और भी बहुत सारे रीज़न बने हैं, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट समय पे पूरा नहीं हो पा रहा है। इसको थोड़ा और समय हमें चाहिए ताकि इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करके दे सकें। तो यहाँ पे 18 दिसंबर 2024 को इसकी पूरे मामले की सुनवाई हुई और जो सुजलॉन की तरफ से जो केस लड़ने वाले थे, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी अपनी जो मजबूरी थी उसको क्लियर किया और कहा कि हम ये प्रोजेक्ट को करेंगे, लेकिन थोड़ा इसमें समय लगेगा, हमें समय देना होगा, क्योंकि कुछ बड़े रीजन बन रहे हैं जिसकी वजह से ये समय पे काम प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता। तो पूरी मामले की सुनवाई के बाद जो कमीशन है उन्होंने सुजलॉन से इसकी पूरी पिटीशन की कॉपी मांगी है और इस मामले में लेके आगे क्या है वो सुनवाई होगी। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि सुजलॉन ने यहाँ पे समय मांगा है, क्योंकि प्रोजेक्ट समय पे पूरा होने की संभावना यहाँ पे इस समय कम दिखाई दे रही है।
अब इस मामले की जो सुनवाई है वो 5 फरवरी 2025 को होगी। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। इस मामले की अब सुनवाई 5 फरवरी पे आगे चली गई है और इस मामले में अब सुजलॉन भी अपना पक्ष रखेंगे और किस वजह से लेट हो रहा है वो उसके बारे में जानकारी इस मामले की निकल कर आएगी। तो कुल मिला के देख सकते सुजलॉन ने अपना पक्ष रखा है और सुजलॉन ईमानदारी से अपना काम करते हैं। अगर वो डिले हो रहा है तो उसकी जानकारी भी दी है, उन्होंने इसके लिए पिटीशन भी लगाई है। तो अब देख सकते हो कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लैंड एक्विजिशन की भी प्रॉब्लम होती है, लेबर की भी प्रॉब्लम हो सकती है और भी कई रीजन हो सकते हैं जिससे प्रोजेक्ट कभी भी डिले हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो एक और अपडेट निकल के आ रही है कि सुजलॉन एनर्जी के अंदर म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है दिसंबर क्वार्टर में, यानी 4.72% की होल्डिंग थी नवंबर के दौरान, जो दिसंबर में घट के 4.44% तक आ गई है। तो दिसंबर में होल्डिंग घटी है, लेकिन आप ये समझ लें कि ये होल्डिंग भले घटी हो लेकिन म्यूचुअल फंड की संख्या तो बढ़ी है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने नई एंट्री मारी है, ये भी क्लियरली आपको दिखाई देगा। दिसंबर महीने में 36 म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है सुजलॉन में। तो भले ही स्टेक कुछ कम हुई हो लेकिन बहुत सारे जो नए म्यूचुअल फंड है उन्होंने एंट्री मार ली है। 27 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया है। तो क्लियरली देख सकते हो कि 9 नए म्यूचुअल फंड बढ़े ही है, घटे नहीं है। आप देखो 27 के सामने 36 है। तो इसमें कौन से जो बड़े म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने निवेश किया है, तो आप देखो इसमें मिराई एसेट लार्ज या मिड कैप फंड ने 139.03 करोड़ का एयूम किया है स्टॉक के अंदर। इसके अलावा मिराई एसेट फंड मिड कैप रेगुलर ग्रोथ ने भी 171.19 करोड़ का एयूम किया इसके अंदर। तो ये बड़े बड़े निवेशक हैं जिन्होंने निवेश किया, काफ़ी बहुत सारे, सबको डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये जो 3 डिजिट में एयूम है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड रेगुलर ग्रोथ ने भी 134.93 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा देखते हो कि कैनेरा रेबेको अमर्जिंग इक्विटी ग्रोथ का 118.28 करोड़ का एयूम किया हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूटीआई मिड कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ ने 122.75 करोड़ का एयूम किया है और मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स सेवर फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ ने 149.76 करोड़ का एयूम इसमें किया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने भी 261.60 करोड़ का एयूम किया। तो ये क्लियरली देख लो कि मोतीलाल ओसवाल की अच्छी खासी खरीदारी हुई है। इसके अलावा मिराई एसेट ने भी काफ़ी अच्छा निवेश किया है। तो ये कुछ बड़े फंड हाउस है जिन्होंने इस गिरावट का पूरा फ़ायदा उठा के काफ़ी अच्छा निवेश किया है और अब रिजल्ट भी हमारे सामने आने की संभावना बन चुकी है। जल्दी रिजल्ट होगा और जो प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा, पिछली बार के मुकाबले बेहतर होगा। तो मोटे मोटे जो अंदाज़ा लगाया गया है कि इस बार आप देख सकते हो कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 322 करोड़ के आसपास रह सकता है और पिछले साल देखें तो 203 करोड़ के आसपास था। तो इसमें अच्छी खासी वृद्धि की संभावना बन रही है और जो रेवेन्यू है उसमें भी 87% की शानदार वृद्धि की संभावना बन रही है। तो अगर बिल्कुल ऐसे रिजल्ट आएगा तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। वैसे सुजलॉन एनर्जी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है और ईमानदारी से अपने बिजनेस को करती है, तो इसीलिए हमें सुजलॉन के ऊपर पूरा इस समय भरोसा हमें रखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।